क्या कोई प्रॉब्लम? वही जो कल आपसे चर्चा हुई थी कि हम लोग जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड कि कैसे हम लोग फास्टली प्रिपेयर करें आइटम्स को और ज़्यादा से ज़्यादा मीनू मतलब स्मार्टली मीनू डिजाइन कर लें मतलब कुछ आइटम थे। स्मार्टली मेनू डिज़ाइन करने का देखिए क्या होता है ना, कि मैंने शायद पिछले मीटिंग में भी ये चीज़ बताया था कि जैसे आपको सपोज आपने चावल वाले जो आइटम हैं आपको खुद सोचना पड़ेगा कि चावल से मार्केट में क्या क्या चीज़ें बन जा रही हैं, है ना। जी। जैसे अभी मैं करंट में बना रहा हूँ ना ना करके 8 से 10 आइटम मैं रेडी कर लेता हूँ सिर्फ सिंपल राइस से। तो इस वही वही सर हम लोग मतलब जानना चाहते हैं कि मतलब जैसे एज ए रेस्टोरेंट पार्टनर हम लोग हम्म। कि कैसे उस चीज़ को मतलब वो कैसे कर सकते हैं वो ओके। जो आप कर रहे हैं तो अपने जो सीक्रेट्स हैं वो सर हमसे बिल्कुल भी हाँ। ज़रा शेयर करें। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने सपोज चावल बॉईल करके रख लिया है ना। और आपके पास फ्राइड राइस का ऑर्डर आ गया। फ्राइड राइस में क्या क्या चीज़ें डलती हैं, जैसे प्याज हो गया, टमाटर मटर हो गया, हरी मिर्च हो गया, शिमला मिर्च हो गया, ये सारी चीज़ें डलती हैं। ठीक है। तो अब इससे तो आपने फ्राइड राइस रेडी कर लिया है, सिर्फ एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, फ्राइड राइस आपने रेडी कर लिया। लेकिन ये जो प्याज टमाटर शिमला मिर्च हरी मिर्च जो भी चीज़ें इसको आप काट करके रखते हो, तो इसका यूज और भी जगह आएगा। सपोज आप मान लो मैगी भी सेल कर रहे हो आप, ठीक है। जी। मैगी सेल करो तो इसका यूज आप मैगी में भी ले सकते हो, वेज मैगी में भी ले सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रेडी होंगी। तो इसको एक तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ें यूज कर रहा हूँ तो ये कहाँ कहाँ पे मतलब किस किस चीज़ों में ये यूज होगा, है ना। जी। हाँ, और रह गई बात रेसिपी की, तो जो भी रेसिपी है, सपोज आपने नॉनवेज के आइटम आपने चालू किए हैं, है ना। तो नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम। तो मेरे ख्याल से तो जो रेसिपी है उसका आपको थोड़ा पहले ही रेडी करके रखना पड़ेगा। जैसे ही ऑर्डर्स आने लगते हैं तो उस रेसिपी के हिसाब से आप फटाफट से उसको रेडी करके आप दे दोगे, क्योंकि आज जैसे ऑर्डर आए ऑन द स्पॉट आप चीज़ें नहीं बना करके दे पाओगे, टाइम लगेगा। जी। आप एक रेसिपी से बटर वाले आइटम आपने बनाए तो एक रेसिपी से आप 5 से 6 आइटम दे सकते हो। अच्छा हाँ। सर, इसमें जैसे आप जो जो प्रिपेयर अभी कर रहे हैं जैसे मान लीजिए जो चिकन का जैसे हम लोग बात किए थे कि हम्म। चिकन का जो मतलब जो ग्रेवी वाले आइटम्स है जैसे भुना चिकन बना रहे हैं चाहे कोरमा बना रहे हैं चाहे जो भी आपने हम्म। ग्रेवी से रिलेटेड आइटम्स रखे हैं हम्म। तो उसमें मतलब क्या क्या प्रिपरेशंस आप करते हैं और कैसे, क्योंकि हम लोग के पास जैसे ऑर्डर आता है तो हम्म। एक बार में 4-5 ऑर्डर भी आ जाता है बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें तो आप बिल्कुल फंस जाएंगे और अगर बनाने बैठेंगे तो नहीं, क्या 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 आप होता है ना, प्रिपेयर करके आप रख रहे हैं वो हमें मतलब थोड़ा सा मैं जो गाइड करें। ग्रेवी का है, ग्रेवी मैं एक ही बनाता हूँ। मैं आपको बता दूँ, जैसे मसाले वाली जो ग्रेवी है वो एक ही रेडी होती है, लेकिन डिपेंड करता ऑर्डर का, है ना। ऑर्डर जैसे आपने मान लो चिकन मसाला का ऑर्डर आ गया, आपने ग्रेवी बना करके रखा है, जिसमें चिकन मसाला में आपको जब ग्रेवी बना रहे हो आप, तो उसमें आपको चिकन मसाला बस यूज नहीं करना है जब आप ग्रेवी बना करके रख रहे हो तब। जैसे ऑर्डर आया वैसे आपने फटाफट से उसमें मसाले डाले, जो भी आइटम्स और भी चीज़ें होती है, चिकन मसाला सॉरी चिकन मसाला वाला मसाला डाल दिया, फिर भुना मसाला वाला मसाला डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया। तो उस हिसाब से रेडी, जैसे भुना चिकन का आ गया तो भुना चिकन में आपको चिकन ड्राई करके देना है, चिकन मसाला आ गया तो थोड़ा रेसिपी ग्रेवी वाले देने हैं। तो उस हिसाब से आपके जैसे ऑर्डर्स आएंगे उसी हिसाब से आपको थोड़ा तो नॉलेज रखना पड़ेगा कि कौन से आइटम्स में क्या। वैसे आपके पास तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो थोड़ा सा तो आइडिया होगा आपके पास इसका। सर एक्चुअली अभी आज आज संडे है और आज तो हमारे हम लोग के यहाँ बहुत अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं। अच्छा। सैटरडे संडे में ही मतलब मेन बिजनेस जो होता है वो सैटरडे संडे ही होता है क्लाउड किचन वालों का। हाँ ये। और और ये समझिए कि जो 2 दिन में जो जितने ऑर्डर्स आ जाते हैं उतने 5 दिन में भी नहीं आते। नहीं, ये तो बात तो आपकी इस सही है, हर जगह ये है सैटरडे संडे को, और दिल्ली तो के अपेक्षा तो इसलिए अच्छे इतना ऑर्डर्स है। इतना रस होता है ना सर कि 5 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं है तो एक ऑर्डर में। मेरे को एक चीज़ बताइए, आपके पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किसके आते हैं? जैसे हमारा जो कैफे है सर, हाँ। ठीक है, हाँ। तो हमें हमें मतलब मैक्सिमम मेरी मतलब पूरे सिटी में लखनऊ सिटी में मतलब टॉप टॉप पे मैं रहता हूँ सर चाय में। हम्म। तो हमारा एक बेस्ट सेलिंग आइटम जैसे अदरक वाली जो चाय हम्म। वो मतलब वो बेस्ट सेलर में रहती है, नंबर 1 पे मैं चल रहा हूँ। तो और बहुत।
बहुत और अच्छी चीज़ है, और मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता होगा, जो ये चाय का जो नहीं, आपने बताया। हमारा सीक्रेट सर यही है कि हम जो भी प्रिपरेशन करते हैं इंस्टेंट, वो 10 से 15 मिनट लगता है, वो सब कुछ इंस्टेंट ही बनता है तो हर ऑर्डर पे। सर जैसे बहुत अच्छी चीज़ है, आपके काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं। तो थोड़ा सा आपको फास्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास भी एक एक साथ में कभी कभी 8-8 ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, मैं आपको बता दूं। जी जी तो जी। 8-8 ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, तो अभी क्या काम करते करते मतलब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम उसको हैंडल कर लेते हैं। 8 ऑर्डर में कभी कभी ऐसे ऑर्डर्स आते हैं कि 40-40 रोटियों का भी ऑर्डर आता है। तो स्टार्टिंग वही में सर, क्योंकि रिपीटेड कस्टमर हम लोग के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, आपने बहुत अच्छा मार्केट एट्टी कवर कर परसेंट रखा हमारे है। रिपीटेड कस्टमर है सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा आपने जी मार्केट कवर कर रखा है ना। तो थोड़ा सा जी। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे आपसे अकेले में नहीं संभल रहा, थोड़ा सा स्टाफ का भी वो करना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेरे से नहीं संभल रहे थे, तो मैंने एक स्टाफ भी रखा हुआ है। फिर उसके बाद से और 3 लोग हम लोग काम करते हैं, मैं हूँ, मेरी मिसेज और एक लड़का मैंने रख रखा है। तो उस हिसाब से मैनेज हम लोग कर लेते हैं। रेस ये ग्रेवी में जैसे खा सब्जी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आ गई तो उसको मैं रेडी कर दिया, रोटी का हुआ तो मिसेज कर दी, डिलीवरी का काम है तो लड़का कर दिया, या फिर वो फ्री है तो दूसरा काम कर देता है। तो थोड़ा सा आपको ये मैनेजमेंट को लेकर के चलना पड़ेगा कि हैंडल कैसे करना है, क्योंकि ऑर्डर्स का आपको पता है कि किस समय क्या रश टाइम आ रहा है, हमारे से संभल रहा है नहीं संभल रहा है, वो तो आपको समझना पड़ेगा पहले तो। इसीलिए मैं आपसे सर वो जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप जो करते हैं, जैसे ग्रेवी वाला जितने आइटम रखे हैं, हम्म। तो अपना अपना आप एक जो भी सीक्रेट है वो थोड़ा सा गाइड करिएगा, जिससे जो है हम अभी अपने एरिया में ये चीज़ नॉनवेज का स्टार्ट करने वाले हैं, हम्म। और उसमें सर आपकी हेल्प मिल जाएगी तो बहुत, मतलब हम बहुत हेल्प हो जाएगी सर। देखिए, मैं आपको अभी एग्जांपल दिया था कि जैसे आप नॉनवेज का आइटम चालू कर रहे हैं, मैं और भी टॉपिक पे अभी डिस्कस करूंगा, पहले एक टॉपिक क्लियर कर लेता हूँ। जैसे जी आप नॉनवेज का आइटम चालू कर रहे हैं, तो नॉनवेज के आइटम में मेरे ख्याल से तो 2 ग्रेवी में आप काफ़ी ज़्यादा आइटम सेल कर सकते हैं। लेकिन जैसे। एक बार जब आप चालू करेंगे तभी आपको इसका एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, नॉनवेज और वेज का मैं बता रहा हूँ। बटर चिकन का आपने ऑप्शन रख दिया अपने मेन्यू में, ठीक है। अब आपने जी उसमें रख दिया, तो फिर उसके बाद से आपको पता है कि जो बटर वाली ग्रेवी होती है, बटर वाली ग्रेवी से आप पनीर बटर मसाला भी बना सकते हैं। बस मसाले थोड़े से चेंज हो जाएंगे, जब आप ऑर्डर आएगा तो उसके मसाले यूज होंगे। कढ़ाई पनीर आ गया, शाही पनीर का थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन उस ग्रेवी से अगर आप एक्सपर्ट हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। फिर मलाई प्याज हो गया। फिर उसके बाद से ये क्या बोलते हैं, कढ़ाई पनीर हो गया, मटर पनीर हो गया, बटर पनीर हो गया, प्याज दो पराठ प्याज क्या बोला, मलाई प्याज हो गया। ये सारी चीज़ें आप पनीर एक बटर ग्रेवी से, मसाला। ये आप एक ग्रेवी से इतने आइटम रेडी कर सकते हैं। रह गई बात नॉनवेज में चिकन का, तो चिकन का मेरे ख्याल से जो चिकन मसाला, कढ़ाई चिकन, भुना चिकन, ये सब चीज़ें आप इसको भी थोड़ा सा अगर आप इस पर रिसर्च करोगे ना, जैसे कि रेसिपी आप अगर उस पर चेक करोगे गूगल पे, तो आपको वहाँ से आइडिया लगेगा कि कितने फास्ट सर्विस में, कितने तेज आप क्या क्या चीज़ें एक ग्रेवी से आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हो। जैसे चिकन मसाला ऑप्शन डालोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि जब तक इसमें आप काम नहीं करोगे तब तक मेरे ख्याल से, क्योंकि कितना भी अपन बातें कर लें, आप जब तक आप प्रैक्टिकल उस फील्ड में नहीं उतरोगे तब तक कस्टमर के फीडबैक नहीं आएंगे, तब तक आपको भी आइडिया नहीं लगेगा, है ना। एक्चुअली सर हमने थोड़े दिन किया था, लेकिन उसमें सर वेस्टेज बहुत होता है, नहीं तो और वही जब है, वेस्टेज आता है तो उससे कंट्रोल नहीं हो पाता, तो फिर कई वेस्टेज का बार भी मैं मतलब आपको बहुत बता देता ज़्यादा हूँ। वेस्टेज हुआ तो हम लोग फिर वेस्ट इंस्टेंट पे हम लोग आ गए। हाँ, वेस्टेज का तो सर स्टार्टिंग में तो होगा। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा था कि हो जाते तो थोड़े मोड़े वेस्टेज होते, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स रहे हैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा वेस्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में नए नए लोगों के हो जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोग को अभी एक रिसेंट में मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, क्योंकि जोमेटो के गाइडलाइंस के बिल्कुल अपोजिट मैंने वीडियो अपलोड किया था, है ना। तो कमेंट आए थे कि 1 लाख रुपीज़ का फ़ाइन लग जाएगा, तो मेरे को इसका आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। लेकिन आप लोग चाहें, सबको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप क्लाउड किचन को चला रहे हैं तो ऑफलाइन ऑर्डर अगर आपको बढ़ाने हैं, तो मैंने आप लोग को, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो वैसे मैं अपने टेलीग्राम में मैं लिख करके भेज दूंगा, यहाँ पे उसके बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन उस टॉपिक के थ्रू आप लोग अपना ऑर्डर बढ़ा सकते हैं ऑफलाइन। थोड़े टाइम लगेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन ऑफलाइन ऑर्डर जरूर बढ़ जाएंगे उससे आप लोगों के।
सर वो ग्रेवी तो वो भी, लेकिन जो चिकन का क्या प्रिपरेशन करके रखते हैं आप? जैसे बॉईल करते हैं, क्या करते हैं? मैं सर मैं बॉईल तो एक लिमिटेड ही करता हूँ, ऑप्शन में रखता हूँ। बाकी मैं मेरे ख्याल से मैं उतने ही आइटम रख उतने ही मेरे को क्या आइडिया लग गया है कि मैं कितने चीज़ें बना करके रखूँगा तो मेरे माल नहीं बचेंगे। सपोज 2 प्लेट एक आध लास्ट टाइम में अगर थोड़े से कम भी पड़ रहे तो मैं रेस्टोरेंट को क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि उसको अब मैं ले करके मेरे ख्याल से अगर मैं उसको रेडी करूँगा तो माल वेस्टेज में जाएगा, अगले दिन के लिए बचेगा, जो मेरे ख्याल से वो सही नहीं रहेगा। इसीलिए मैं उतना ही बना रहा हूँ। स्टार्टिंग में देखिए कुल मिला जुला करके ऐसा, स्टार्टिंग में थोड़े ही बनाइए, है ना, भले ही जितना बना उतना निकल गया कोई बात नहीं। 2 दिन 3 दिन ऐसे ही कीजिए, फिर जैसे माल खत्म हो गया तो आप उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दो, वो चलेगा, लेकिन नुकसान नहीं। जब आपको लग गया कि हाँ यार मैं टाइम से बहुत ज़्यादा पहले ही बंद कर आउट ऑफ स्टॉक कर रहा हूँ, तो उसको 1 2 दिन बाद उसको थोड़ा सा आइटम बढ़ा लो, मतलब क्वांटिटी बढ़ा लो आप। ठीक है सर। हाँ। थैंक यू। और किसी को कोई प्रॉब्लम? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम, बोलिए। जी, मैं मीनल बात कर रही हूँ। पिछली बार हमने बात की थी, पुणे से मेरा राइट? पिज़्ज़ा का क्लाउड किचन है। हाँ। जी, तो उसी रिगार्डिंग पूछना था सर। बिल्कुल ही ऑर्डर नहीं है, तो अब एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मैं आइटम चेंज कर दूँ, कहाँ गलत हो रहा है, क्योंकि मेरी तीन आपसे चार बड़े बात हुई बड़े थी तो आउटलेट हैं। आपने मेन्यू में आइटम्स बढ़ाए थे क्या? हाँ, बड़ा बड़ा है ना, उसमें मैंने सिंगल टॉपिंग के 5 बढ़ाए, फिर न्यू अराइवल्स करके वो कैटेगरी डाली, हम्म। फिर टिडबिट्स करके कैटेगरी डाली है। उसमें छोटे छोटे साइड्स रहते हैं ना, हम्म। मतलब चीज बॉल्स वगैरह ऐसे टाइप के। ये मतलब अभी टोटल 4 कैटेगरी है, पर हम्म। कैटेगरी 5 5 आइटम्स है। ओके। तो अभी आपके मेन्यू में मतलब 20+ आइटम्स हो गए हैं ना? जी जी। तो थोड़े से आप और मेरे ख्याल फोटोज भी से। मैंने अच्छे से डाले हैं, ऐसा। और हाँ, और एक अच्छी बात है ये हो गई कि अभी पता नहीं, ये रेटिंग्स और ये अच्छे हो गए, लेकिन हाँ रेटिंग रिव्यूज देखिए रेटिंग्स मैम, में ना अभी 4+। जो है जितने भी क्लाउड किचन खुल रहे हैं नए, हाँ। क्योंकि मेरे अभी कल रात में ही एक सब्सक्राइबर हमारे लोकेशन पे ही हैं, और वो अच्छा। मेरे काफ़ी मतलब अभी खास हो गए, मिलना जुलना हो गया। तो उनका भी यही प्रॉब्लम था कि स्टार्टिंग में जैसे स्टार्टिंग में 1 2 दिन तक न्यू दिखाई, लेकिन उनके जैसे ही कस्टमर ने रेटिंग कर दिया 2 3 तो 4 स्टार हो गए। तो मेरे ख्याल से अभी का जो जोमेटो ने पता नहीं कौन सा एल्गोरिथम किया है, क्या नहीं, उसका एल्गोरिथम नहीं समझ में आया, लेकिन अभी क्या किया है कि 2 3 रेटिंग में 4 स्टार कर दे रहा। कस्टमर अगर 2 3 रेटिंग कर दिया तो 4 स्टार कर दे रहा। लेकिन हमने जब जी, क्लाउड किचन शायद को चालू शायद किया हाँ। था तो आप मानोगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा रेटिंग के बाद हमारे 3.1 स्टार से चालू हुआ था। ओके। हाँ हाँ। और मैं आप सभी लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप लोग नाइट में अगर अपने क्लाउड किचन को रन कर रहे हो ना, तो कुछ ऐसे ऐसे अभी कुछ ऐसे ऐसे कस्टमर मिलेंगे जो आपको सच में बताऊं तो वो ब्लैकमेल करते हैं। एक तरह से आपको कॉल करके बोलेंगे भैया आप मेरा रिफ़ंड करोगे तो मैं आपको 5 स्टार दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग हो या कुछ भी, अगर आपने एक बार उनको, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके रेस्टोरेंट से तो ऑर्डर करेंगे, लेकिन उनका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ अच्छा। हुआ, और रात में भी मेरे पास, अगर मैं पता नहीं स्क्रीन में दिखेगा नहीं, लेकिन मेरे पास अभी एक सब्सक्राइबर का मैसेज था, ऐसा रात में आया था कि भैया एक ही कस्टमर ने 3 बार ऑर्डर किया है। पहले बार उन्होंने ऑर्डर किया तो कुछ इशू आया, तो उन्होंने रिफ़ंड का डाला और उन्होंने मेरे से कॉल भी पे भी बात किया, मैंने रिफ़ंड कर दिए। फिर दोबारा का भी ऐसा रहा, तीसरी बार का भी ऐसा रहा, लेकिन 2 बार उन्होंने नहीं रिफ़ंड दिया है। तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नाइट में ये प्रॉब्लम्स, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। सर अच्छा। हम तो चैट सपोर्ट पे कह देते हैं, बात कर लो आप। सर चैट हमारे सपोर्ट पे बिल्कुल आपकी बात सही है। चैट सपोर्ट पे क्या है कि कस्टमर से आप कस्टमर केयर से, जोमेटो के कस्टमर केयर से आप बस बातें कर लोगे, लेकिन कहीं कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, मैं बता दूं आपको। कुछ क्योंकि यूज नहीं होता ये है क्या है कुछ। ना सर, सर। जब हाँ। कस्टमर की कॉल आती है हाँ। तो हम लोग उनको बोलते हैं कि सर हमारे एंड से तो कुछ नहीं हो पाएगा, हम्म। आप चैट सपोर्ट पे अपनी बात कर लीजिए, इशू रेज कर दीजिए, अगर वहां से होगा तो हमारे तरफ से रिपोर्ट प्रोसेस हो जाएगा। सर लेकिन पता है क्या होता है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, है ना, वो अपने से भी साथी रहे, जिनका जो काम ही उनका यही है कि खाना खाना और रिफंड मंगाना, यही उनका काम जी। है। भले ही आप कितने भी अच्छे आप खाना दे दो,
उनका काम यही है खाना मंगा करके खा करके रिफंड का प्रोसेस डाल देना और रेटिंग खराब करना। तो आपको उसमें अगर आप घुस गए तो आपसे बार बार ये चीज़ें करेंगे, एक बार आपने रिफंड दे दिया। हाँ, अपने तरफ से अगर कोई फॉल्ट रहा है तो मेरे ख्याल से तो वहाँ पे दे देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे। सर हाँ। अभी एक इशू आया था, इस पे ही मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि जैसे हमारा हमारा अभी मैगी हमारे तरफ से बनाई जाती है, तो 2 मैगी का ऑर्डर आया था हम्म। रिसेंटली। तो उसमें क्या था कि कस्टमर ने क्या किया कि लेडीज का कोई बाल, हमारे यहाँ जेंट्स काम करते हैं, लेडीज का बाल उठा के और हम्म। दोनों ही कंटेनर में डाल के फोटो खींच के अपलोड करके रिफंड मांगने लगा। सर अब मैं आपको यही चीज़ तो बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ भी एक बार हुआ है, लेकिन हम इन सब चीज़ों पे मेरे ख्याल से तो सर अभी बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे आते हैं। रात में आप एक बार काम करो, आप लोग ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे ऐसे मैं अभी रिसेंट का मैंने एक वीडियो भी डाला था नैनीताल का। कस्टमर नैनीताल में है और यहाँ पे हमारे को फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया आप मेरा ऑर्डर यहाँ पे भेजो। अब ये पॉसिबल तो है नहीं, ऊपर से धमकी मिल रही है कि हम पुलिस थाने में कंप्लेन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया कर लो जो करना है, जब आप यहाँ नहीं हो तो ये पॉसिबल नहीं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको रात में सुनने को देखने को मिलेगी और एक्सपीरियंस भी रहेगा इसका। फिर जैसे जैसे आप लोग करोगे वैसे वैसे आप लोग को पता चलेगा कि हाँ कैसे कैसे लोग बाग फ्रॉड करते हैं या फिर कैसे कैसे चीज़ें सुनने को मिलती है। थोड़ा सा नोटिस भी करना पड़ेगा, सीखने को भी मिलेगा। जी हम्म। और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर तो मैं एक्चुअली वही पूछ रही थी हम्म। कि मुझे और एक चैलेंज है मेरे मतलब घर के पास ही डोमिनोज पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा बॉक्स करके नया खुला है और एक क्रेजी चीज़ी, ये 4 पिज़्ज़ा के आउटलेट है। तो मैं सोच रही हूँ कितना क्लाउड किचन का चलेगा, या आइटम चेंज कर दूँ या टाइमिंग चेंज कर दूँ या क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा है। मैम अब देखिए आपका मैं प्रॉब्लम ये काफ़ी टाइम से मेरी आपसे कांटेक्ट रही है, शुरू से ही अपनी जी। कांटेक्ट रही है। लेकिन आपके प्रॉब्लम का मेरे ख्याल से तो अब ये पिज्ज़ा वाले आइटम का आपके वहाँ लग नहीं रहा है कि चल रहा है नाइट में या शायद दिन में, शायद हाँ। क्योंकि हर लोकेशन का अलग अलग सीन चल रहा है। हमारे वहाँ हर चीज़ चलती है उदयपुर में, हर एक चीज़ का नाइट में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। कुछ कुछ सिटीज़ में अभी मेरे पास छत्तीसगढ़ से भी कॉल था, उन्होंने भी यही हाँ। प्रॉब्लम बताया कि सर हमारे वहाँ नाइट में जोमेटो ही नहीं है। अ, सर आप नाइट में बोले ना, तो हम्म। मैंने नाइट में भी चालू करके देखा, लेकिन ये जो बाकी के हैं ना डोमिनोज वगैरह, उनका भी पूरा नाइट चालू देखा मुझे जोमेटो पे। क्या चालू तो मतलब? उनके भी आउटलेट्स पूरा नाइट चालू रहते हैं वहाँ वो पे। डिपेंड करता है डिलीवरी बॉय पे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। डिलीवरी बॉय अगर आपके रेंज में है तो रेस्टोरेंट शो करेगा। ये सबके हर सिटी में ये प्रॉब्लम होती है, डिलीवरी बॉय अगर उस लोकेशन पे नहीं है तो नहीं हाँ। दिखाएगा, सामने वाले के जोमेटो ऐप में नहीं ओके। दिखाएगा। ऐसा तो है। उनका टाइमिंग मतलब ऐसा कैसे पता, या आउटलेट पे एक बार कॉल करके कंफर्म कर सकती हूँ या नहीं 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 क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। जैसे ही वो रेंज में आते हैं ना हाँ। तो आपका आउटलेट ऑटोमेटिकली शो कर देगा कि आप लाइव हैं। ऐसा है, अच्छा। क्योंकि ओके नाइट ओके। में कुछ कुछ सिटीज़ में जैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी बॉय एक्टिव हैं, क्योंकि नाइट में पैसे अच्छे मिलते हैं तो लोग बाग नाइट में करते हैं। कुछ कुछ सिटी ऐसा है जहाँ पे कम डिलीवरी बॉय, इसका इशू आ रहा है। यहाँ पुणे में, या पुणे कह रहा हूँ, नोएडा में भी ऐसा भी बीच में आया था, लेकिन अभी ठीक है वहाँ पे भी। धीरे धीरे चीज़ें होंगी। अभी क्या मेरे ख्याल से क्लाउड किचन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, जी। तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए इस चीज़ का तो। सर मैं और क्या क्या ऐड कर सकती हूँ पिज़्ज़ा के अलावा? मैम मतलब उसके लिए स्टूडेंट्स तो क्या पसंद करते हैं? उसके लिए तो मैम देखिए आपको पहले तो आपके एरिया में जो रेस्टोरेंट खुल रहा है ना, पिज़्ज़ा आपने ट्राई कर लिया, नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है ना, जी। तो एक बार आपके एरिया में और भी जो रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, ज़्यादातर करके किस टाइप के रेस्टोरेंट खुल रहे हैं वो आपको नोटिस करना पड़ेगा। फिर उस हिसाब से आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका मैंने पूरा अच्छा। बताया है आपने। तो अभी यही ऑप्शन है कि आप एक बार वैरायटी चेंज करो आप। अच्छा। हाँ। इसमें सर थोड़ा सा शुरू में क्या है कि सर डिस्काउंट ज़्यादा दे करके भी कस्टमर लाया जा हाँ, सकता है। स्टार्टिंग में अगर आप नहीं कस्टमर मिल रहे हैं तो स्टार्टिंग अगर कस्टमर को जोड़ना है तो आप अच्छे डिस्काउंट दे करके
आप कस्टमर को और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, नाइट में इवन डिस्काउंट वाले भी। इवन जो मेन जो हमारे कंपटीटर हैं उनसे शुरुआत में, क्योंकि अगर हम तो नए हैं मार्केट में, तो हमें तो कस्टमर बनाना है, तो उसके लिए हम 20% से तक रेट हम कम कर देते हैं। बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पे, एक महीने का बिजनेस केवल कस्टमर बिल्कुल बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। करने से जो है पूरा कस्टमर एक्वायर हो जाता है, और हम पुराने कस्टमर को एज इट इज ऑफर देते हैं 20% 30% जो देना होता है, लेकिन जो नए कस्टमर है 60% तक का भी ऑफर उन्हें उन्हें दे देते हैं। दे देते हैं, तो उससे क्या आपके एक बार कस्टमर अगर आपका खाना पसंद टेस्ट। आ गया, टेस्ट पसंद आ गया, तो वो कस्टमर बार बार ऑर्डर करेगा। अभी अजीत सर ने खुद बोला कि मेरे ज़्यादातर करके पुराने कस्टमर के ऑर्डर्स आते हैं, तो उन्होंने अपने कस्टमर को ऐसा पकड़ रखा है कि वो खाना उनको टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा है, इसलिए उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो एक बार आपको ये भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमारे तो सर 4.5 की रेटिंग भी है, लगभग बिल्कुल बिल्कुल वन बिल्कुल। वन ईयर से मेंटेन करके रखा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आप लखनऊ से हैं ना? है। जी जी। हाँ। और किसी को कोई हेलो। प्रॉब्लम? हाँ बोलिए मैम। सर मैं अभी चालू करने वाली हूँ। हम्म। अभी चालू नहीं किया है मैंने। मेरा जो FSSI का जो लाइसेंस है वो अभी बन के आया है। तो ओके सर उसमें मुझे ये पूछना है कि अगर रेटिंग शुरू में हम कैसे बढ़ाएंगे? मैम, ये सब चीज़ शुरू में रेटिंग वगैरह बढ़ाने का अब मैं इस मीटिंग में तो ऐसे नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो जो चैनल पे अपलोड होगा। मैं तीन चीज़ें आप लोग को टेलीग्राम पे अगर आप लोग जुड़े हैं तो तीन चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँगा, लिख करके मैं डाल दूँगा, है ना? ओके। तो वहाँ से आप लोग पता कर लेना। बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से मिनल मैम को भी पता है और अजीत सर को भी मैंने बताया है ना? जी जी, बताया है। सर तो मैंने आज पहली बार आपकी ज्वाइन किया है मीट, इसलिए मुझे नहीं आइडिया है। बिल्कुल, मैं आप टेलीग्राम पे मैं ये चीज़ें डाल दूँगा। आप शुरुआत में मैम रिव्यू कर सेम सकते हैं अपने सेम सर, घर। मेरा भी यही क्वेश्चन है। हाँ, तो अजीत सर ये सारी चीज़ें लाइव हाँ, लाइव मीटिंग में। आप अपने जो है हाँ आप अपने थ्रू जो है रिव्यू कर सकते हैं। हाँ। दो चार ओके। पांच ऑर्डर पे जो है अगर वो उतना कर लें तो रेटिंग स्टार्ट हो जाती हम्म। तो सर ये तो फिर जैसे रिलेटिव्स वगैरह अगर हमारा खाना जिन्होंने खाया हुआ है वो भी हमको रेट कर सकते हैं ना फिर तो? जिन्होंने खाना खाया है वो तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ में अगर जिन्होंने नहीं खाया उनके भी आईडी से आप चाहो तो आप रिव्यू दे सकते हो। है। व्हाट्सएप पे अच्छा। शेयर कर सकते हैं जो आपके आसपास में जो लोग हैं जिनको आप जानते हैं, एक बार अपना खा के और टेस्ट करके और उस पे हम्म। रिव्यू दे सकते हैं वो। हाँ। ओके सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कहीं कोई बहुत बार जैसे ऑर्डर कैंसल हो जाएंगे हम्म। तो उसमें फिर उस कंडीशन में हमारा पेमेंट आएगा या नहीं आएगा? डिपेंड करता है टाइम स्लॉट, टाइम पे। क्यों अजीत सर? डिपेंड करता ना ये टाइम का, जैसे कि एक्चुअली क्या है कि 100% किसी किसी पे 100% दे देता है, किसी पे 80% दे देता है। तो लेकिन अमाउंट पैसे आते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कितना दे रहा है वो। एक्चुअली सर अच्छा। इसमें ये होता है ना कि आपको 80% ऑर्डर जो है ऑन टाइम रेडी अगर होता है आपका, तो उसमें क्या हम्म। है कि कंपनी 80% तक आपका पेमेंट देती है अगर बिल्कुल। आपके पास रेडी है, लेकिन डिलीवरी बॉय ने पिकअप नहीं किया। नहीं किया है या तो ठीक है, और अगर डिलीवरी बॉय ने पिकअप कर लिया तो आपको 100% मिलना ही 100% मिलना है। मिलेगा। जी। ओके। तो सर और डिलीवरी बॉय की प्रॉब्लम आती है क्या कि डिलीवरी बॉय टाइम पे लेने नहीं आएगा क्या? हाँ, ये प्रॉब्लम अलग अलग सिटी में अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे हमारे वहाँ मैक्सिमम 10 मिनट का, अगर कभी अभी ऐसा प्रॉब्लम कभी आता है तो मैक्सिमम 10 मिनट का ये प्रॉब्लम आता है। तो 10 मिनट नहीं के जैसे मैं तो इंदौर से हूँ सर, तो इंदौर में भी ये इंदौर प्रॉब्लम में तो फेस मेरे करना ख्याल से पड़ता तो नहीं है। मैं खुद 3 दिन इंदौर में रह करके आया हूँ अभी कुछ दिन पहले, लेकिन है? मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ, तो मेरे को तो वहाँ पे ये इशू नहीं आया था। अच्छा। मैं MR10 चौराहे पे रुका हुआ था, तो हम्म। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। सर मैं इधर राजेंद्र नगर साइड हूँ। ओके। तो जैसे आउटर में हो सकता है ये प्रॉब्लम आ हाँ, सकती है क्या? आउटर में आ सकता है। आउटर में कभी अच्छा। कभी आ सकता है, लेकिन अगर वहाँ जोमेटो नाइट में अगर काम कर रहा है तो कम आएगा, लेकिन आएगा, ज़रूर आएगा। उसके अच्छा। लिए एक बार चैट सपोर्ट पे इशू रेज कर हाँ, सकती हैं, इशू उससे रेज कर पहले सकते ऑर्डर हैं। रेडी होने से पहले, हम्म। कि डिलीवरी बॉय नहीं है सर वो इसमें कैसे आपकी करना है? फॉल्ट है। और वहाँ पे चैट सपोर्ट पे आप जाओ, वहाँ पे आप टिकट रेज कर दो, और हम्म। उसका कोई वो नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से तो अगर आपने ऑर्डर रेडी कर दिया है तो, और डिलीवरी बॉय अवेलेबल नहीं हुआ है, तो जितने का ऑर्डर है उतना पैसा आपको मिलता है। आपका खाना नहीं गया, अगर डिलीवर हुआ है तो आपको वो पैसे मिल जाते हैं। लेकिन ये है
कि कुछ टाइम तक वो नोटिस करता है, पता नहीं 1.5 से 2 घंटे तक का वो टाइम स्लॉट होता है। इतना टाइम हाँ। तक वो अगर इस बीच में अगर डिलीवरी बॉय नहीं मिले तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो आपके वो तो सर कितने का ये ऑर्डर वो हम पैसा मिल जाता है। मतलब जोमेटो को कैसे प्रूफ करेंगे कि हमने ऑर्डर पूरा कंफर्म है, हमारे पास बना हुआ तैयार टाइम है? एक टाइम पीरियड में ऑर्डर को रेडी करना होता है, तो वहाँ पे जैसे ही ऑर्डर आपने रेडी कर दिया तो आपके ऑप्शन आते हैं जोमेटो हाँ। पार्टनर ऐप में, जहाँ तो वहाँ पे रेडी का ऑप्शन आएगा, आप रेडी पे क्लिक कर दोगे, आपका वहाँ पे वो कंफर्म हो जाएगा कि ऑर्डर रेडी है। ओके सर। हाँ। ओके सर, अभी तो यही क्वेश्चन है दिमाग में, बाकी जो होगा मैं टेलीग्राम पे पूछती हूँ। ओके ओके, बाकी मैं हर संडे को ही ऐसे मीटिंग रखूंगा, है ना। ओके सर, थैंक यू, हाँ, थैंक अभी यू। वीकली एक ही दिन का ही प्रॉब्लम रहेगा। सर यही 2 बजे ही रहेगी क्या हमेशा? हाँ, 2 बजे ही मेरा थोड़ा सा टाइम 2 बजे का ही सेट हो पा रहा है इसीलिए। चलेगा चलेगा। हाँ। ओके सर, थैंक यू सर मैम। मुझे मुझे एक पूछना था, मैंने जो मतलब टाइम केपीटी का पूछा था ना, अ, आधे घंटे में पिज्ज़ा बनाने का, तो उसका कुछ मतलब कोई रिलेटेड है क्या यहाँ पे के बता सके? अच्छा, कोई पिज्ज़ा वगैरह से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं क्या यहाँ पे? क्या जानना है? बोलिए मैम। जी, नमस्ते सर। एक्चुअली मेरा पिज़्ज़ा का क्लाउड किचन है, तो यही टाइमिंग का जो प्रॉब्लम रहता है ना स्विगी जोमेटो पे, 22 या 25 मिनट्स में डिलीवर करना होता है, जी। तो वो चैलेंज कैसे ओवरकम करे कि क्योंकि इतनी जल्दी तो प्रूफ डो का प्रूफिंग होके बेकिंग नहीं हो सकता, तो वो कैसे करते हो आप, अरेंज कैसे करते हो टाइमिंग? उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पिज्ज़ा बेस पे हाँ। ऑलरेडी जो पिज्ज़ा सॉस वगैरह ये सब लगा करके, टॉपिंग्स लगा करके, और क्लिंग रैप जो आती है उसमें आप रैप करके फ्रिज में आप रख सकते हो। ठीक है, आपको जितना ऑर्डर है एक मिनिमम क्वांटिटी में आप बना कर रख लो, बाकी हाँ, जैसा ऑर्डर आता जाता है आप उसके अनुसार पे प्रिपरेशन करो। तो बेस इससे बना के रख के ये करके रख दूं, ऐसे बोल रहे हैं हाँ आप? हाँ, उसको आप जैसे आपने कोई आप ऑनियन पिज्ज़ा है, टोमेटो पिज्ज़ा है, तो आपने उसकी टॉपिंग्स पहले से बना करके पिज्ज़ा सॉस लगा करके, चीज़ लगा करके आपने रख ली, और जब हाँ। ऑर्डर आ रहा है तो आपने उसको बेकिंग के लिए डाल दिया, तो उससे आपका जो प्री प्रिपरेशन जो टाइम है वो बच जाता है। अच्छा सर, एक्चुअली मैंने ये 2-3 बार करके देखा। मैंने डो भी प्रिपेयर करके रख के देखा फ्रिज में, बेस प्रिपेयर करके रख के देखा, दोनों टाइप से देखा, लेकिन एक भी नहीं ऑर्डर आया, तो 2-3 बार ये सब वेस्ट हो गया मटेरियल। मतलब मैंने घर पे 1-2 बार खिलाया, लेकिन ऐसा हो रहा है ऑर्डर्स बिल्कुल ही नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम। और मैं रेगुलरली मतलब ये भी रन करती हूँ अपना, क्या डिस्काउंट या एडवर्टाइज पैम्पलेट, ये सब टाइप हो गया मेरा करके, तो मतलब कैसे मैनेज करूँ अभी इसके भी लिए आप सब कॉम्बो कुछ? कॉम्बो एक बार कॉम्बो सारे जो जितने भी आइटम्स हैं उनके कॉम्बो बना लीजिए, बहुत सारे कॉम्बोज बना लीजिए, मील्स बना अच्छा। लीजिए, सिंगल हाँ। टॉपिंग मील्स बना लीजिए, डबल टॉपिंग मील्स बना लीजिए, सिंगल चीज मील मील बना लीजिए। अब उसमें ओके। क्या रहेगा, आपको केवल टॉपिंग्स में थोड़ा सा चीज वगैरह एक्स्ट्रा करके या चीज बर्स्ट जी। करके आप जो है उन्हीं बहुत सारे कॉम्बोज से, लेकिन है एक ही आइटम लेकिन बहुत सारे कॉम्बोज बना दिए उसके, हाँ, 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 हाँ। ओके, तो उससे ओके। सेलिंग का होने का चांस जो है बढ़ जाता है। ओके, ओके। जी। अच्छा, अच्छा, हाँ ठीक है, ये करके देखती हूँ, क्योंकि एफबी इंस्टा सब जगह ऐड करके देखा, होर्डिंग लगा के देखा मैंने मेरे एरिया में, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है 2-3 बार, 1-2 ही ऑर्डर है, कुछ यूज़ नहीं हुआ। एड्स तो लगाइए, लेकिन जो अभी जो कॉम्बो है ना, कॉम्बो मतलब रिसेंट जो सबसे अच्छा तरीका है, और हाँ। नए कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा ऑफर दीजिए, ताकि एक बार आपका टेस्ट चला जाए ना, नए कस्टमर में आप थोड़ा कम भी आपकी बचत होगी, 2 रुपए भी बच रहे हैं ना, तो उसको एक बार कस्टमर बना लीजिए, क्योंकि जब रिपीट होता है कस्टमर ना, तो आपसे वो मतलब अगर दिन भर आपका अगर आप तो 20 घंटे भी अगर क्लाउड किचन अपना रन कर रहे हैं, तो मे बी वो हाँ। 5 बार भी ऑर्डर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ओके। हाँ, हमारे पास अभी तो तो ऐसे 11 ऐसे टू 8 कस्टमर टाइम हैं, है मेरा। जी। वो दिन दिन में आप विश्वास नहीं मानोगे, 6-7 बार ऑर्डर करते हैं। अच्छा। अपने लिए तो करते ही ओके। करते हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फैमिली मेंबर, अपने फ्रेंड्स के लिए करते हैं अलग अलग से। इसलिए एक बार आपको कस्टमर बना लीजिए, उसके बाद फिर जो है आप जितना जी, जी, मर्जी जी। उसी कस्टमर को सेल कर सकते हैं।
जी, ये बात सच अजीत है क्या सर, कि क्लाउड किचन का बस बिजनेस ज़ोमैटो स्विगी पे ही चल सकता है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब एक ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटलेट जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, तो क्लाउड किचन ये ऑनलाइन ही ये हो जाएगा क्या? इसका बस यूज़ यहीं पे है? संदीप सर की इसमें सर मास्टरी है ऑफलाइन में, क्योंकि उन्होंने ऑफलाइन में जितना ऑर्डर्स लिया है और जी। जितना अभी ऑफलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। संदीप सर आप बताइए सर इस पे। इसमें मैम डिपेंड कर रहा है आपके एरिए पे, क्योंकि हम मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑफलाइन का, मैं आप लोग को सबको शायद मैंने बताया भी है। मेरा जो एरिया है जी। यहाँ पे 1.25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, और मैं ऑफलाइन पे स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि स्टूडेंट्स की वजह से मेरा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पूरे उदयपुर में होम डिलीवरी, मतलब ऑफलाइन होम डिलीवरी नहीं कोई करता है। एक करती थी लेकिन उन्होंने भी बंद कर दिया, लेकिन आज भी मैं करता हूँ, पिछले 2 साल से मैं कर रहा हूँ। तो ऑफलाइन का मैंने क्या है कि अभी एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि कैसे हाँ, करने का, तो वहाँ से भी आप कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पुणे में, जैसे उदयपुर में उदयपुर ब्लॉग्स करके एक इंस्टा पे पेज है जिसपे 4 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं उदयपुर के लोग, तो ऐसे ही आपके पुणे में भी कोई ना कोई ऐसा पेज होगा जहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस होगी, वहाँ पे आप चाहें तो एक बार अपने क्लाउड किचन का एडवर्टाइज कर सकती हैं। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा का कि 10% भी अगर ऑर्डर स्टार्टिंग में उससे बढ़ रहे हैं और आपने टेस्ट काफ़ी अच्छा दिया है, तो कस्टमर वो एक बार बच गए तो आपसे हमेशा ऑर्डर करेंगे। लेकिन मैंने उदयपुर ब्लॉग्स पे ये सब चीज़ें नहीं किया, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप वहाँ पे कर सकते हो अगर ऐसा कुछ रहा चैनल वगैरह, पेज वगैरह तो। सर अजीत सर जैसे चाय का बोल रहे हैं कि चाय बना रहे हैं वो, तो चाय लेने के लिए डिलीवरी बॉय टाइम पे आता है? मैं क्या करता हूँ कि जब डिलीवरी बॉय आता है, मतलब एक बार असाइन हो जाता है, तो उसमें टाइम अच्छा। लिखा आता है और मैप भी आता है। तो हम्म। हमें अपने एरिया का इतना नॉलेज है कि अगर मैप पे हमने देख लिया कि अगर वो मूव कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा आप तक पहुंचने में, और हम्म। ये चीज पता रहता है, तो आप जो है उनके आने पर जो है आप चाय को लास्ट मिनट में आप पैक करके उन्हें दें, ताकि जो है हम्म। मतलब वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते ठंडा ना हो। अच्छा। जी। ओके सर। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और बताऊंगा, काफ़ी अच्छी चीज़ आपने बोला जी सर। जैसे अभी ऑर्डर जैसे आपने बन रहा है और डिलीवरी बॉय अभी असाइन नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से अगर 20 मिनट टाइम स्लॉट दे दिया है वहाँ पे कि 20 मिनट में आपको ऑर्डर रेडी करने हैं, और डिलीवरी बॉय असाइन नहीं हो रहा है और आपके ऑर्डर 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे रेडी होने में, तो आप 10 मिनट पहले भी ऑर्डर रेडी का ऑप्शन क्लिक कर दो। रीज़न ये है ना कि यहाँ पे बहुत ही तगड़ा एल्गोरिथम जोमेटो का, अगर आपने टाइम से पहले ऑर्डर रेडी कर दिया, 10 ऑर्डर अगर आपने ऐसे कर दिया, तो आपके काफ़ी अच्छे एल्गोरिथम बहुत अच्छा करता है वो। मैंने इस पे काफ़ी हमें चेक किया है। हमने तो ऐसा किया है सर कि हमारा 10 से 15 मिनट का टाइम ही है, अच्छा अच्छा, और आपका हमने ऐसा कर दिया कि हमारे हमारे एरिया में जो है कहीं कुछ अवेलेबल हो या ना हो, हमारे एरिया में डिलीवरी बॉय जरूर अवेलेबल बिल्कुल। रहते हैं। अरे सर, दूसरी चीज आप ये तो लखनऊ कि गोमती नगर में हब में है बिल्कुल, जहाँ पे मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ। और 4.5 की सर रेटिंग आपको भी पता है बहुत कि बड़ी ऐसे बात है, नहीं नहीं होती है। नहीं, बहुत बड़ी तो बात है ये। उस पे एल्गोरिथम ये काम करता है कि आपको फिर डिलीवरी बॉय तुरंत के तुरंत मिलता है। अगर मुझे ऑर्डर आता है तो 2 से 3 मिनट के अंदर डिलीवरी डिलीवरी बॉय बॉय हमारे असाइन हो पास आने जाता लगता है। है। जी। हाँ, तो सर ये सब कुछ अपने रेटिंग पे डिपेंड करता है क्या? बोल सकते बहुत हैं सारे। रेटिंग पे ही जी। डिपेंड करता है। हाँ, अच्छा। ये सारी चीज़ें रेटिंग पे ही सर डिपेंड करती चाय चाय पैक करने के लिए कुछ अलग से आपने कंटेनर्स वगैरह लेके रखे हैं क्या? आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? इंदौर से। तो मैम आजकल बहुत सारे, जैसे अगर अगर हाइपर प्योर आपके यहाँ अगर चलता हो, अगर हम्म। जोमेटो पे, तो आप उसमें हम्म। देखेंगे चाय का एक अलग से पैकिंग आती है, स्पाउट पैकिंग करके। उसको ओके। आप मतलब यूज कर सकती हैं, आप थोड़ा अलग भी हो जाएंगी। और दूसरी चीज ये कि उसमें उसमें ज्यादा देर तक जो है गर्म भी रहती है चाय वगैरह। और अच्छा, इवन स्पाउट आज। पैकिंग। जी जी जी। जी। ओके सर, मैं जाके मार्केट में सर्च करूंगी इस चीज को, कहीं मिलता है तो। ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, अमेजन वगैरह पे। अच्छा सर, बल्क में मिल जाएगा क्या?
जी जी, मतलब आप चेक कर लीजिएगा, इतना तो नहीं, बहुत पहले हम वहाँ से वो करते थे। वो हम्म 50 का पैक्स वगैरह मिल जाएगा आपको, ओके 50। सर जी। ठीक सर ठीक थैंक यू और किसी को कोई क्वेश्चन? सर मेरी आपसे बात हुई थी। हाँ। मैं अभी बस जस्ट ओपन किया नहीं है, मैं बस इसी के प्रोसेस में हूँ कि कैसे ओपन करें। मैंने फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, जो कि आपने जैसे वीडियो में बताया था 10-15 दिन में आ जाएगा। तो मैं चाह रही हूँ कि उस 10-15 दिन के बीच में मतलब जो भी प्रिपरेशन है वो मैं कर सकूँ। तो मुझे आपसे यही पूछा था कि आप लोगों ने प्राइस लिस्ट कैसे बनाया है? क्या चीज़? एक तो आपकी आवाज़ थोड़ा स्लो आ रही है, थोड़ा सॉरी, हाँ। मैंने ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग प्राइस लिस्ट कैसे मतलब फाइनल करते हैं? प्राइस लिस्ट के बारे में तो मैं, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मार्केट के बारे में जानना पड़ेगा कि जो आइटम आप सेल कर रहे हो उसका मार्केट में क्या एवरेज, क्या रेट चल रहा है। सर मैंने जो जोमेटो और स्विगी पे भी ये मैंने देखा था, हम्म। तो जैसे कि एक जैसे पिज्ज़ा है तो मिनिमम पिज़्ज़ा 110 रुपए का, ठीक है। और जिसकी लागत हमें मतलब 50 रुपए में जो कि बन जाता है सर। तो मतलब इस हिसाब से, और फिर उसमें जोमेटो और स्विगी का भी कुछ मार्जिन रहता है, हाँ। तो उस हिसाब से मुझे पूछना था कि मतलब ये कैसे मतलब डिक्लाइन करे कि किस पे कितना मार्जिन हमें बैठाना चाहिए, अजीत सर, क्योंकि कुछ बाद में पिज्ज़ा के बारे में आप ही डिस्काउंट्स भी बताइए। देना पिज्ज़ा का पड़ता मुझे है। इतना आइडिया नहीं है, तो एक बार आप ही बताइए अगर आपको आपको आइडिया हो तो। मैम, जो नियर अबाउट जो आपके रेस्टोरेंट है ना, एक जी बार आप उन्हें देख लीजिए जो आप ऑफर चलाना चाहती हैं, और जिस चीज से रिलेटेड आपको मतलब पिज्जा की कैटेगरी है आपकी, हाँ वो वही आप जो है कॉपी पेस्ट कर लीजिए फिलहाल के लिए। बिल्कुल। ठीक है, फिर उससे आपकी प्रिपरेशन कॉस्ट भी हो जाएगी, और उनसे आप कोशिश करिए 10 रुपये सस्ता ही वो करिए। आपके ऐसा नहीं है कि वो जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं जो आसपास में, वो नॉन प्रॉफिटेबल हैं उतना प्राइसिंग रख के करके, तो आप भी नॉन प्रॉफिटेबल नहीं होगी, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। लेकिन ये है कि अभी शुरुआत किया आपने, करने जा रही हैं, तो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर पे ध्यान देना है, कस्टमर बिल्ड करने पे ध्यान देना है। और मतलब जितना ज़्यादा आप कस्टमर बनाओगे उतना ज़्यादा आपको रेपिटेशन फिर ऑर्डर मिलेगा। नंबर ऑफ और ऑर्डर्स उतने मेरे हो साथ तो जाएंगे। ये ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। सर, पिज्जा तो ठीक है, और बर्गर मैंने जहाँ तक कि देखा वो 250, 150, 200 तक के हैं, बट सर उसमें बनने में उतना कॉस्ट लगता नहीं है, तो ये कुछ ज्यादा नहीं है प्राइस? तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, आप ऑफर चला सकती हैं। 60% का ऑफर कर दीजिए कस्टमर को, आप उनसे 20% रेट कम कर दीजिए, और 60% का ऑफर भी दीजिए, ताकि जब वहाँ पे जब वो सर्च बार में जब आपसे कोई सर्च करेगा, तो आपके रेट्स भी जाएंगे उस कस्टमर के दिमाग में, तो वो एक बार को आपका मतलब ऑप्शन भी और ये सेलेक्ट जो कर सकता तरीका है। बता रहे हैं अजीत सर, ये मेरे ख्याल से तो कस्टमर को जोड़ने का बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका ये बता रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें अभी मार्केट में चल रही है, बहुत ही इस चीज़ में इन्होंने बहुत रिसर्च किया हुआ है। मेरी पहले से बात हो रही है काफ़ी टाइम से, तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन्होंने, इनसे भी मेरे को काफ़ी चीज़ें अभी सीखने को मिल गई है ना। तो एक बार इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान में दीजिए कि क्या कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है ना। सर हम तो मतलब उसको यूज में लेकर के ही सारा कुछ मतलब सीख बिल्कुल लेते हैं, जो बिल्कुल। जो आसपास जो चल रहा है उनसे ही आप सीखिए ना। आप ऐसा क्योंकि तो नहीं है कि कोई भी बिजनेस कर रहा है तो लॉस में कर रहा है, नहीं नहीं, ये और बिल्कुल आसपास हाँ वही चीज बिल्कुल देखने सर, से ही समझ में आ जाती है। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने जब जोमेटो स्विगी को खोला, मैं मतलब नॉर्मल एक कस्टमर के तौर पे देखती हूँ, तो मैं भी कोई भी सर एक छोटा सा बर्गर 250-300 में खरीदने के लिए एक बार झिझकता है, हम्म। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ना मतलब इतना रात में हाई मैम, फाई रेट तो रात में ऐसा कुछ नहीं है, रात में तो कस्टमर कुछ भी पे करना चाहता है, अगर उससे चीज अगर उसके मन की मिलती है तो। वही मैंने बोला कि अगर आप कस्टमर एक बार रिपीट बना लेते हो ना, तो आप 250 क्या 300 भी रखोगे, 500 भी रखोगे, तो वो आपको पे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर ओके रात में सर। पैसा नहीं, वो अपने भूख टेस्ट को वो करता है कि टेस्ट कैसा, अगर उसको टेस्ट अच्छा लग गया तो वो बार बार ऑर्डर करेगा ही करेगा। ओके सर। अगर हफ्ते कस्टमर में पे 2 बार भी होता करता है। तो बहुत बड़ी सर बात है। एक बात और है कि रात में अधिकतर लोग मतलब
फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं या फिर थाली सिस्टम वाला खाना रहता है अधिकतर? मैं तो क्या इसमें देखिए फास्ट फूड का भी होता है ना। क्योंकि जनरली क्या है कि हाँ दोनों चीज़ें हैं, फास्ट फूड भी है और थाली का भी है, ऐसा बोल सकते। हर चीज़ का रात में चलता है, सिटी डिपेंड करता है। जैसे उदयपुर में स्टूडेंट ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स में यहाँ पे मेरे ख्याल से तो मेरा ऑर्डर 75% तक नॉनवेज का होता है ना। अच्छा, और नहीं हर सर मेरा तो कैटेगरी के प्योर वेज रेस्टोरेंट में यहाँ पे है। खुले हैं, रिस्पांस हर जगह का काफ़ी अच्छा है। मैंने काफ़ी लोगों से बात किया है तो हर तरह का यहाँ पे चल जाएगा, हर तरह के लोग सर मिलेंगे आपको। मैं भी जिस एरिया में हूँ ना वहां पर भी अधिकतर तो स्टूडेंट, वैसे फैमिली वाले भी हैं, मतलब सारा मिला जुला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सर्विस वाले हैं, अपना फैमिली भी है और स्टूडेंट्स भी है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 कॉलेजेस आसपास हैं। अच्छा अच्छा। तो सर उसके हिसाब से जैसे देखा जाए, अगर स्टूडेंट रात में अधिकतर ऑर्डर तो स्टूडेंट ही करते हैं, हाँ ठीक तो स्टूडेंट के हिसाब से आपके हिसाब से क्या हो सकता है सर? फास्ट फूड की ज्यादा रहेगी या फिर थाली का रहेगा? आप फास्ट फूड का अगर आपका काफ़ी अच्छा उसमें पकड़ है तो आप फास्ट फूड का एक बार करो, है ना। अच्छा। समय के हिसाब से जैसे मान लो फास्ट फूड में ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं तो थोड़ा ट्राई थोड़ा समय बाद जो है एक बार थाली का भी ऑप्शन रख लेना। अगर आपको आगे और भी काम करने हैं, इसको और बढ़ाना है तो थोड़ा वैरायटी अब बढ़ाना, जैसे थाली में बढ़ा देना। अगर आप नॉनवेज अच्छा। प्रीफर करते हो नॉनवेज भी बढ़ा देना चीज़ें। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी 20 ही आइटम रखे थे, फिर मेरे समझ में आ गया कि 20 आइटम में अगर मुझे और भी चीज़ें बनाने आ रही है तो मैं आइटम क्यों ना बढ़ाऊँ, तो ऑर्डर भी बढ़ेंगे। मैंने आइटम को बढ़ाया, आज 73-74 आइटम्स के आसपास में मैं आज सेल कर रहा हूँ। तो ऑर्डर्स बढ़ते हैं इससे, है ना। ओके सर। सर स्टार्टिंग में मिनिमम कितना मतलब मेन्यू में रखना चाहिए डिश? स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है, जितना ज़्यादा आप मेन्यू रखोगे, मेन्यू में आइटम्स रखोगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑर्डर आने के। क्योंकि सर, कम रखोगे तो नहीं आएंगे ऑर्डर्स, तो ना के बराबर रहेंगे। ओके सर, मेरी तो प्रायोरिटी पिज्ज़ा, बर्गर और फ्राइज में है। ये 3 चीज़ में ही इतनी वैरायटी है कि पता नहीं मैं संभाल पाऊंगी नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा छोटा ही रखा जाए कॉन्सेप्ट। हाँ 3 ही चीज़ रखो, वैरायटी आप ज़्यादा रखोगे तो नो इशू, काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, है ना। प्रीति जी, मुझे लगता है मेरी और आपकी प्रॉब्लम सेम है। आप ये 3 मिल पे काम करो, मैं भी सेम करने वाली हूँ। क्योंकि मैन पावर कम है ना। मेरा मीटिंग रखने का भी यही पर्पज़ है कि जैसे मुझे कोई चीज़ें, जैसे पिज्ज़ा के मामले में मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, जैसे अजीत सर को है, काफ़ी अच्छा नॉलेज है, काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने बताया। तो इसी चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करने का मेरा पर्पज़ है। और आज काफ़ी अच्छा लगा, 2 लोगों का डाउट क्लियर हुआ है कि पिज्ज़ा से रिलेटेड, है ना। तो ऐसे ही मीटिंग में ये सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, है ना। नीश पे सर जो है हमेशा अच्छा मतलब रिस्पांस मिलता है अगर एक पर्टिकुलर नीश पे काम कर रहे हैं। जैसे पिज्ज़ा, मैम ने पिज्ज़ा का स्टार्ट किया है तो पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और इससे रिलेटेड जो गार्लिक ब्रेड वगैरह, ये सब का मतलब इस पे तो एक कैटेगरी में पता नहीं कितने सारे आइटम्स हो सकते हैं। 100 के भी मेनू बन सकती है, 100 के पार भी जा सकता है। और ये आपको, और ये उसमें जितना कॉम्बो बढ़ाते जाएंगे, जितना मील्स बढ़ाते जाएंगे, सिंगल, डबल, फैमिली मील्स, ये बढ़ा देंगे आप। तो आजकल एक कैटेगरी चलिए फैमिली मील्स, और फैमिली मील्स में जैसे आपको छोटे छोटे ऑर्डर आते होंगे, लेकिन ऐसे जो है सिंगल में, और फैमिली मील्स में अगर आप डाल देते हो तो 1600-1700 रुपए की एक फैमिली मील बना दो, 2500 रुपए की फैमिली मील बना दो। क्योंकि ग्रुप पार्टी होती है तो लोग पिज्जा खाना पसंद करते हैं। तो आप क्या पता आपका एक सेल भी आपका पूरा दिन का पूरा आपका कवर कर दे। तो वो चीज डिजाइन करिए आप अपने मतलब अकॉर्डिंग और नीड्स के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छा रहेगा। ये जो ऑफर्स है कॉम्बो है ना, वो जोमेटो पे डालने हैं ना। जोमेटो पे ही डालने हैं ना। पार्डन सर, मुझे संदीप सर, आप मुझे मेन्यू किस हिसाब से वहाँ सेट करना है वो भी आप एक वीडियो बना के डाल दें तो ज्यादा अच्छा। मेन्यू का मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ, अपलोड कल होगा। और ये वीडियो जो आज अपनी मीटिंग चल रही है 2-3 दिन बाद अपलोड करूँगा, लेकिन मैं मेन्यू से रिलेटेड आज मैं वीडियो बनाकर कल अपलोड करूँगा। ओके सर, ओके। हाँ हाँ, क्योंकि अब मैं उसी पे काम करने वाली हूँ, तो मतलब मैं मेन्यू वगैरह सारे आपके हिसाब से देख लूंगी ना, कैसे क्या सेट करना है। और सर एक और कि जैसे ऑनलाइन जोमेटो और स्विगी पे हम करें रजिस्ट्रेशन, या फिर वहां जाके भी कर सकते हैं? क्या मतलब? जैसे हमको जोमेटो से जुड़ना है
तो जो जोमेटो का ऑफिस है वहां जाके नहीं अपना नहीं 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 रजिस्ट्रेशन नहीं कर। नहीं, मैं आज इसी टॉपिक इसी चीज़ पे मैं जोमेटो पे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो एक ही वीडियो में मिल जाएगा आपको, है ना। आज मैं इसका वीडियो ओके। बनाने वाला हूँ, कल अपलोड हो जाएगा। जोमेटो का कल होगा और स्विगी का 2 दिन बाद होगा, है ना। अच्छा, तो क्योंकि इसका मेरी मासी का बेटा है, वो इनका डिलीवरी बॉय था ओके स्विगी जोमेटो का। तो वो उन्होंने ऐसा बताया था कि अगर दीदी आपको चलना है तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन वहां चल के भी कर सकता नहीं हूँ। नहीं, बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लैपटॉप से अगर करना चाहो तो आप हम्म, वीडियो देख करके आराम से आप खुद से कर सकते हो। कहीं जा करके किसी से मेरे ख्याल से वो करने की जरूरत, हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज के समय में। तो अच्छा सर, तो उसमें एक ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगा कि जैसे हमारे घर की जो एक्यूरेट लोकेशन है वो कहीं मिसप्लेस हो जाए? नहीं, एक्यूरेट लोकेशन मतलब आपको अपना लोकेशन तो सही डालना है ना उसमें। सर मैंने सही डाला हुआ था, क्योंकि जब मैं किसी से पार्सल मंगवाती थी तो डिलीवरी बॉय मुझे 50 बार फोन लगाता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ मैम, मैं यहाँ खड़ा हूँ मैम, अभी कहाँ हूँ, अभी तो कहाँ हूँ, आपने ऐसा करता था। तो आपने जो क्यों क्यों जी सर, एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐसे कुछ है उसमें, आपने उसको सही से नहीं डाला होगा। अगर इसको आपने परफेक्टली डाल दिया तो आपके डिलीवरी पार्टनर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सही लोकेशन पे आएगा। क्योंकि मेरे साथ ये जोमेटो पे एक बार हुआ है, जोमेटो पे मेरे से ये अच्छा। गलती हुई थी, लेकिन स्विगी पे बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज भी स्विगी वाले मकान के बाहर आते हैं और जोमेटो वाले हमारे थोड़े से 2 मकान, अब तो जोमेटो के सारे डिलीवरी बॉय जान समझ गए हैं कि ये मकान है, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते। पहले थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी हमारे साथ ये तो थोड़ा बस सा आपको मुझे मतलब लैपटॉप से करने पे यही समस्या लग रही है कि ऐसा ना हो कि मेरी लोकेशन गलत चली जाए। नहीं नहीं, उसके लिए मैं आप वीडियो में बता दूंगा कहाँ से आपको परफेक्ट लोकेशन मिल जाएगा, है ना। कहाँ से ओके एल्टीट्यूड सर। और लॉन्गिट्यूड का आपको मिलेगा, जिससे आपके बिल्कुल मकान का लोकेशन दिखाएगा, है ना। इसके बारे ओके में सर। जैसे बताइए। हमने क्या कर रखा है, हाँ जो गूगल मैप्स होता है ना, हाँ आपको बहुत इजी तरीका बताता हूँ। हाँ 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 गूगल मैप्स जो होता है, हाँ वहां पे जा करके जूम करके अपना जो आपका जो लोकेशन आ रहा है हाँ उस पे जाइए और कुछ देर होल्ड करिए। मतलब वहां पे जा करके एक बार प्रेस करके होल्ड करिए 3 सेकंड के लिए, हाँ। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वहां पे बिल्कुल ऊपर शो बिल्कुल, होने लगता यही है। यही तो यही ऑप्शन है सर। वो चीज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए हाँ और जा करके हेल्प सेंटर में जा करके एक बार जो जोमेटो सपोर्ट है वहां पे जा करके आप उनको स्क्रीनशॉट शेयर करके कि ये हमारा लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड है, तो आप इस पे जो है इसको ही मतलब सेट कर सही दीजिए सही कर जो सकते हैं। प्रेजेंट में मेरा एड्रेस है। ओके सर। सर आप ये संदीप सर आप वीडियो में ये बातें बता दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बता दूंगा मैं, है ना। सर एक चीज और बताइएगा उसमें हाँ कि ऐड कैसे किया जाए जोमेटो और स्विगी। हाँ, तो ये मेरा टॉपिक ही यही रहेगा, जोमेटो और स्विगी को ऐड करने का। आज का जो मेरा वीडियो बनेगा कल जो अपलोड नहीं होगा, सर, ऐड करने का नहीं, जो आपने कहा था ना वो मंथली 99 मतलब 1000 के करीब का स्विगी और जोमेटो का लेना है। मैंने आपको एक एडवर्टाइजमेंट की बात कर रही ओके हूँ। ओके ओके, एडवर्टाइजमेंट। हाँ मैं इसका वो मेंशन कैसे ऐड करूँगा। करना है ये भी बता दीजिए। ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक। और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर एक क्वेश्चन था। हमें कितना डिस्काउंट डालना चाहिए कि मिनिमम लॉस हो? मैम जैसे हमारे वहाँ देखिए, स्टार्टिंग में तो थोड़ा कस्टमर को अगर पकड़ना है ना, हाँ तो आपको ऑफर देने पड़ेंगे। लॉस तो ना तो कमाई होगी ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपने, क्योंकि आपके ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से आ रहा है, मैंने जब से आपसे कांटेक्ट किया लगभग महीने भर तो होने वाले होंगे आपसे बात करते, ज़्यादा ही हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो आपकी ये प्रॉब्लम जो आ रही है ना, अभी जैसे अजीत सर ने बताया कि एक बार आपको कॉम्बो ये सारी चीज़ें आपको एक बार अप्लाई करना पड़ेगा। भले ही आपके स्टार्टिंग में नहीं होंगे कमाई, है ना, लेकिन जब आपने एक बार कस्टमर को रिपीट कर दिया, कस्टमर आपके पास रिपीट करना चालू, ऑर्डर करना चालू कर दिया, तो मेरे ख्याल से जब चालू हो गया तो फिर रुकने वाला नहीं है। तो अभी तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि ऑफर्स अच्छे लगाने पड़ेंगे कुल मिला जुला करके। जी, तो मैक्स 50% वगैरह लगाऊं क्या मैं? एक्चुअली वो चीज वगैरह बहुत कॉस्टली जाता है, लेकिन ठीक है कस्टमर आने के लिए थोड़े दिन। हाँ और कॉम्बो जैसे सर बोले वो भी सर कर देते हो। हाँ, ये फैमिली मील्स का काफ़ी अच्छा आइडिया दिया सर ने, है ना। तो इसको भी एक बार आप मैंने भी पूरा प्रॉपर सेट करना,
है ना। और जो 50% का आप कह रहे हो, तो 50% का भी एक बार कुछ समय के लिए आप ट्राई करो, इससे ऑर्डर्स अगर आ रहे हैं, है ना, क्योंकि अपने को एक बार कस्टमर को पकड़ना है ना। टेस्ट अच्छा रहेगा तभी कस्टमर पकड़ने हैं। टेस्ट को मेंटेन करते हुए ऑर्डर बढ़ाने, जब ऑर्डर बढ़ेंगे उसके बाद से जब कस्टमर रिपीट होगा तो फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ मेरे को अब क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। जी जी मैंने भी इस बारे में एक आइडिया सोचा है, अगर मैं गलत होंगी तो आप मुझे गाइड करिएगा। बिल्कुल। मैंने ये सोचा कि फर्स्ट वीक जो मेरे फर्स्ट कस्टमर होंगे, मैं उन्हें मतलब नॉर्मली जो भी पिज्ज़ा है वो 100 रुपीज़ में कोई सा भी पिज्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब जो पहला कस्टमर होगा रेगुलर आपके आईडी पे, ऐसा? जी सर, 8 इंच का कोई सा भी पिज्ज़ा 100 रुपीज़ में ऑर्डर कर सकते हैं बस फर्स्ट डे। उसके लिए न्यू कस्टमर्स के लिए ऑफर का ऑप्शन आता है, जोमेटो रेस्टोरेंट पार्टनर ऐप में आता है, तो आप अपने हिसाब से उसको बिल्कुल आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो सर ये सही रहेगा? हाँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कस्टमर को अगर आप ऑफ़र स्टार्ट, नए कस्टमर को अगर आप ऑफ़र अच्छे दे रहे हो तो मेरे ख्याल से तो सही है, क्योंकि इसमें जो ऑफ़र्स का रेस्टोरेंट पार्टनर ऐप में है तो काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं इसको, तो आप भी कर सकते हो। आप काफ़ी अच्छा आपने आइडिया ये सोचा है। आप एक दिन पूरे दिन के लिए 60% रख के देख लीजिए। हाँ अगर अगर आपको रिस्पांस अच्छा नजर आता है तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं नए कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो बाकी अभी किसी को कोई ओके प्रॉब्लम सर। नहीं है? नो सर। संदीप सर, हमें थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा अलग से भी थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था। अच्छा अच्छा, करते हैं अपन थोड़ा सा। मैं भी जी जी 1 घंटे बाद कांटेक्ट करता हूँ मैं आपसे, है ना। जी जी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट संडे को सर अपन एक ऐसे ही चीज मीटिंग और, करेंगे। हाँ ओके आप ओके सर ने सर, थैंक्स। पैकेजिंग के लिए स्टार्टिंग से कहाँ से लिया था सॉरी। मटेरियल? पैकिंग मटेरियल आप लोगों ने कहाँ से लिया था स्टार्टिंग में? देखिए क्योंकि मैंने पैकिंग बहुत जगह मटेरियल, सर्च मारा नहीं नहीं, तो पैकिंग मटेरियल का तो आपके लोकेशन पे भी कहीं ना कहीं डिस्पोजल वाले आइटम होंगे, दुकान होगी, वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी जोमेटो में एक अभी मैंने अभी तक तो ट्राई नहीं किया, लेकिन जोमेटो में एक ऑप्शन आ रहा है, हाई ऐसे कुछ लास्ट में है, हाइपर प्योर। हाइपर प्योर करके है, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्यों सर, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है ना, 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे। सर तो जैसे कि अभी स्टार्टिंग में मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, तो थोड़े में हो जाएगा? तो एक बार आपको यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा, अगर आपके नियर अबाउट में कहीं लोकल नहीं मार्केट में आप देख लीजिए तो यहाँ से भी ट्राई कर सकती हैं। नहीं तो बहुत अच्छा आइडिया, सुपर मार्केट में भी आपके मिल जाएंगी ये सब चीज़ें। थैंक यू। लोकल मार्केट में सर मिल जाता है ज़्यादा। हाँ वही, आप एक बार ढूंढना पड़ेगा आपको, लेकिन मिल जाता है। हमारे वहाँ तो काफ़ी है, तो आसानी से सब जगह मिल जाते हैं यार, ये तो सब कोई यूज करता है। जी चलिए फिर अगले मीटिंग में अपन मिलते हैं ना। थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। वेलकम।